नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबको स्वागत है डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जीडी का अपना दूसरा शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो इसका अपन सॉल्यूशन आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी 21/2/2024 दूसरी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, एग्जाम का जो एनालिसिस किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो वो आपको जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, टॉपिक निश्चिंत रहेगा। ठीक है, और यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो पेपर के पहले देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और उससे पहले रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सबसे पहले कमेंट करके बता पाता। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि पहले पासे के पलकों को समझाइए। ठीक है, पहले पासे के पलकों को समझाइए और फिर प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको जो देखिए यहाँ पर कितने दिए गए, 1 2 3 और ये 4 पलकें दी गई हैं। ठीक है, तो लाल के सामने पलक पर कौन सी आएगी, लाल के सामने कौन सा आएगा। ठीक है, लाल के अपोजिट, मतलब लाल के विपरीत क्या होने वाला है वो आपको आंसर में देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यदि आपको पता हो यहाँ पर क्या है, लाल है क्या नहीं, तो अपन को लाल के अपोजिट बताना है। यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, नीला, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुलाबी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुलाबी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीला। तो यहाँ 2 कॉमन ट्रिक अपन यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक वाली यूज करेंगे। जब आपको पता होगा 2 कॉमन ट्रिक में 2 नंबर यदि कॉमन रहते हैं तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो देखिए, नीला गुलाबी बचा क्या, लाल बचा, और लाल की अपोजिट अपन से पूछा है तो इसमें क्या बचा, काला बचा। तो लाल के अपोजिट आपका आ जाएगा काला। इन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के शेयर करिएगा। वह विकल्प बताइए जो नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब हो। आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना, एक बार मैं यहाँ पे बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझा सकूँ। ठीक है, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं रहती एग्जाम हॉल में। यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। तो किस प्रकार से आंसर देना है वो भी आपको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, बाय। यदि दर्पण यहाँ पर रखा तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, ये जो आर है तो आर तो आपका यहाँ रहने वाला है। तो देखिए सभी ऑप्शन में यदि अपन देखेंगे, ठीक है, आर ए बाय है तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले बाय रहेगा, ये बाय अपन को, ठीक है। तो बाय आर, तो देखिए बाय आर सब में कैसा एक सा, यदि ए की बात करूँ तो ए भी आपको एक सा दिख रहा है, टी भी आपको एक सा दिख रहा है, ई भी आपको एक सा दिख रहा है। तो इतने तक तो आपको चेक नहीं करना, यदि सब में समान दिख रहा है तो चेक नहीं करना। उसके बाद देखिए आर, आर यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको सेम दिख रहा है और इसमें भी आप देखिए एक तो ऑप्शन आपका चला गया आर वाला, ठीक। अब देखिए सी, इसमें क्या है बताइए, कॉमन है तो मतलब एक सा दिख रहा है सी। यदि सी देख लीजिएगा, यदि सी इस प्रकार से बना हुआ तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बने तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो इस प्रकार से तो रह नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, और आप आगे बढ़ जाएंगे। और स्पीड में यदि आपको करना था तो देखिए एस ई बाय आर टी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियो को आपको रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से बताइएगा। कितना है, 5, फिर कितना है 2 7 9, 5 2 7 9 16 और ये 25 और ये क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है 9, तो इसका सीरीज क्या चल रही होगी। अब देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसमें बताना क्या है, हाँ नंबर सीरीज है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुछ आपको समझ में आ रहा, यदि आप यहाँ पर देखें तो प्लस कितना होगा 2, और यदि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो प्लस कितना होगा 9, और यदि यहाँ से यहाँ जाएं तो यदि यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस कितना होगा 7। यदि यहाँ से देखें तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, बताइए कोई सीरीज समझ में आ रही है। क्योंकि यदि आप ये 2 पहले के बार देख ले 5 2 7, लेकिन यदि इनको देखते तो ये आपको पता है ये 3 का वर्ग होता है और 4 का वर्ग होता है और 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आगे कोई सीरीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो इसका जो आंसर है वो किस प्रकार से हो सकता है,
ठीक है। इसका देखिए यदि अपन 5 और 2 दिया है, ठीक है, और कितना है 7, यदि 5 और 2 को यदि अपन ऐड कर दें तो 7 बन जाएगा, ठीक है। यदि अपन 7 और 2 को यदि ऐड कर देते तो कितना बन जाता है, 9 बन जाएगा। यदि अपन 9 और 7 को यदि ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यदि अपन 16 और 9 को यदि ऐड कर दें तो कितना बन, 16 4 20 और 5 25 बन जाएगा। इसी प्रकार से 25 और यदि अपन 16 को ऐड कर दें तो आपको बन जाएगा 41, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। सीरीज आराम से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। यदि कैमल को MFNBD लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए कैमल, अब सी आपको पता है कितने पर होता है, 3 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, एम आपका होता है 13 नंबर पर, और ए की बात करें तो ये 5 नंबर और एल होता है 12 नंबर पर। अब एम देख लीजिएगा, एम कितने नंबर पर था, 13, और एफ होता है 6 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, ठीक है, एन 14, और बी होता है आपका 2 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यदि आप यहाँ से देखते तो माइनस, यदि आप देखते हैं तो यहाँ क्या हुआ +10, लेकिन यहाँ क्या हुआ +5, यहाँ क्या हुआ +1, और यहाँ पर क्या हुआ प्लस माइनस हुआ है, ठीक है, -3, और यहाँ क्या हुआ फिर माइनस हुआ, 8 4 12, मतलब 4 हुआ। तो सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किया क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है, 12 और 1 14। सीरीज आराम से समझ में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी कि देख लीजिएगा। देखिए यदि अपन कैमल लिख रहे हैं मतलब 3 1, ठीक है, और 13, फिर कितना है 5, और आपका एल यानी 12, तो इसको उन्होंने पलट दिया, मतलब इधर एंड में कर दिया डी, ठीक है, पीछे से रिवर्स करके, ये क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, ठीक है। देखिए 4, फिर कितना है बी यानी 2, फिर एन आने कितना 14, एफ आने कितना है 6, और डी यानी 13। क्या हुआ +1 +1 +1 +1 और +1, ठीक है। तो अपन टाइगर लिखेंगे, टाइगर थोड़ी, टाइगर का क्या, टी का 20, आई का 9, जी का 7, और ई का 5, और आर का कितना होता है 18। तो अब इधर से इसमें अपन +1 करेंगे। जब +1 करेंगे देखिए इधर से +1 हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इधर से +1 होगा कि नहीं। 18 में जब आप 1 जोड़ेंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 पर रहता क्या है बताइए, एस रहता है, तो एस वाला आपका आंसर सभी में एस है। फिर इसमें जैसे अपन +1 करेंगे तो मतलब 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का मतलब क्या होता है एफ, तो ठीक है एस एफ, ये वाला ऑप्शन क्या आप गलत कर देंगे। यदि अपन 7 की, ठीक है, 7 में अपन 1 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 8 का मतलब क्या होता है एच, तो एच जिसमें रहेगा वो अपना आंसर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, केवल आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। पीछे से उन्होंने देखिए +1 किया, अब +1 6 हो गया, फिर +1 14 हो गया, +1 2 हो गया, मतलब बी होगा, और +4 हो गया। तो टाइगर में जैसे अपन +1 करते तो आता एस, ठीक है। फिर ई के बाद क्या आता है ई एफ, और जी के बाद क्या आता है एच, और आई के बाद क्या आता है आई जे, और टी के बाद क्या आता है यू। तो आपका राइट आंसर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। तो भाई अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। अब देखिए आपको तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है, बताने की जरूरत है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, ये दिशाएं होती हैं। तो भाई सबसे पहले क्या हो रहा है, भाई पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलते, यदि भाई यहाँ पर है तो भाई पश्चिम की ओर कितना चला 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर, तो दक्षिण इधर
और कितना चला बताइए, वह चला 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर इधर से वो इधर मुड़ा और ये कितना चला बताइए, 3 किलोमीटर। ये भी 3, ये भी 3, ये बराबर हो गए। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट होगा। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है बताइए, 5 किलोमीटर जाता है। तो ये 5 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है, ये कितना है, 5 किलोमीटर। अब आपको पता है कि ये कैसे बताइए, बराबर है, तो ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर होगी। तो आपसे पूछा अपने आरंभिक स्थिति से ये इसकी क्या बताइए, ये इसकी आरंभिक स्थिति, उसने इधर से क्या हुआ था, चलना प्रारंभ किया था, और ये इसकी अंत मतलब वह यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए आपको पता होगा कि अब 7 और प्लस 5, क्यों, क्योंकि 7 किलोमीटर और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर दूर पहुंच गया और स्थिति नीचे की ओर है, तो 12 किलोमीटर दक्षिण, यानी आरंभिक स्थिति से पूछा है। यदि यहाँ से पूछ लेता कि जहाँ वह पहुँच चुका वहाँ से कौन सा वह पूरब की ओर आंसर हो जाता और 12 किलोमीटर आपकी डायरेक्शन मतलब दूरी हो जाती। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या 1, फिर कितना है 2 और फिर कितना है 3। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि इतना ही पूछते तो अपन आराम से, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ 27 कर दिया, यहाँ पर 38 कर दिया और यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है। अब बताइएगा, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यदि यहाँ पर आप देखें 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। यदि अपन 4 + 9 5 करते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए था कितना, 9, लेकिन यहाँ है 6। तो इस प्रकार से तो नहीं हो रहा, लॉजिक लग रहा। तो क्या हो रहा है, यदि अपन इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए 1 और 4 5 और 7 12, कितना आ रहा, 12। 12 में यदि अपन 2 का गुणा करते तो 12 दूनी कितना होता है बताइए, 24 होता है। और यहाँ पर चाहिए अपन को 27, यानी +3 किया तो यहाँ पर होगा 27। इसको एक बार ऐड करिएगा, 7 और 8 15, कितना हो रहा, 15। 15 में यदि अपन 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा, 15 दूनी 30, और प्लस यदि अपन इसमें 3 कर रहे हैं तो 33 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है कितना, 38। तो इसका क्या लॉजिक अपन लगाएं, यहाँ पर क्या किया, +3। यदि अब इनका अंतर देख लेते तो इनका अंतर 3 था, 3 ऐड किया। यदि इनका अंतर देखें तो इनका अंतर भी 3 है, तो 3 ही तो ऐड करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो फिर क्या हो रहा होगा, यदि आप इस प्रकार से कर दें, कैसे कर दें कि सच्चों की कितना होता है बताइए, गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाला 7 × 4 -1 मतलब 28 -1 कितना हो रहा है, 27। लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। अब 8, अब यदि सेकंड रो की बात करें तो देखिए 8 और 5 के गुणा करेंगे, 8 और 5 करना, हाँ, और माइनस कितना करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 -2 कितना, 38। 38 ही हाँ है, तो इसका गुणा करेंगे अपन तीसरी वाली रो का, आराम से निकाल लेंगे कितना, 9 × 6 माइनस कितना करेंगे, 3 9 15 45, 9 × 6 कितना होता है, 54, -3 करेंगे तो आपको आना चाहिए 51। ऑप्शन में 51 है, हाँ है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक अपन को क्या करना है, लगाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी कप प्लेट हैं और कोई प्लेट दुकान नहीं है। ठीक है, सभी कप, जितने के जितने कप हैं वो क्या, सभी कप क्या है, प्लेट हैं। ठीक, सभी का प्लेट और कोई प्लेट दुकान नहीं है, तो कोई भी जो प्लेट है वह दुकान नहीं है, तो दुकान अलग आ जाएगी और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आपको निष्कर्ष पढ़ना है, कोई कप दुकान नहीं है, कप ए रहा, दुकान ए रहा, कोई कप दुकान नहीं है, 100% सही है। यदि कोई दुकान प्लेट नहीं है, कोई दुकान प्लेट नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दुकान प्लेट नहीं है, तो दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या है, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत साइंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। यदि आपको साइंस का नॉलेज है तो बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है, यदि अपन इसको लिक्विड मान लें, ठीक है, यदि ये लिक्विड है तो आपको पता होगा कि सोडा जो वाटर रहता है, सोडा वाटर वो अलग रहता है और मिनरल वाटर जो रहता है वो अलग रहता है कि नहीं रहता है।
तो ये वाटर बन जाएगा, ठीक है, मिनरल वाटर, और ये बन जाएगा सोडर वाटर, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि आप हमारे डीएड एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पर ज्वाइन करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो जाइएगा और फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते, सारी पीडीएफ वगैरह वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।